हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में संत संप्रदाय जो कि ये संप्रदाय वाला टॉपिक है जो तो बड़ा है, तो इसको दो भागों में बांटकर मैं आपको अपलोड करवाऊँगा। तो आज का पहला भाग है, पहला पार्ट है, तो और इसकी मुख्य तथ्य के साथ पूरी जानकारी भी दूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज संत संप्रदाय की बात करते हैं। तो संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं शताब्दी में हुआ, 16वीं सदी में हुआ। विवाह के लिए जाते समय दादू के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बन गए तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू जी के उपदेशों का बखान किया। और रज्जब वाणी एवं सर्वगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रज्जब जी की प्रधान गद्दी सांगानेर जयपुर में है। रज्जब जी की मृत्यु भी सांगानेर जयपुर में हुई। और संत सुंदरदास जी की बात की जाए तो संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। सुंदरदास जी के पिता का नाम श्री परमानंद और दूसरा नाम शाह चोखा व माता का नाम सती था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया इन्होंने। संत पीपा की बात की जाए, ये इम्पोर्टेंट है। संत पीपा जी का जन्म 1525 ईस्वी में हुआ और इनकी जीवन काल की दुर्दशा है वो 1380 तक रही। और इनकी चैत्र पूर्णिमा को गागरन दुर्ग के राजा खिंची चौहान कंडावा राव के यहाँ हुआ। पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती था और पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। और संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे और संत पीपा जी वस्त्रों की सिलाई कार्य करते थे। और दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानते। जो दर्जी लोग हैं वो पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। समदड़ी जोधपुर के मसूरियागढ़ गागरोन में पीपा जी के मेले आयोजित होते हैं। समदड़ी ग्राम बाड़मेर में पीपा जी का मंदिर स्थित है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गागरोन पर हमला किए जाने पर संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। टोडा भीमटोक में पीपा जी की गुफा है। पीपा जी की 20 रानियां थी। पीपा जी ने अपनी छोटी पत्नी रानी सीता पद्मावती की प्रेरणा व कुल देवी की कृपा अपना राजकाज अपने भतीजे को सौंपकर वैराग्य धारणा कर ली। और पीपा जी का श्री हरि साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में हुआ। और संत पीपा जी की चमत्कारिक घटनाओं में तेली जाति के एक व्यक्ति को मारकर पुनर्जीवित करना और खूंखार जानवर शेर को भी पालतू बना लेना आदि शामिल आश्चर्यचकित बातें थी। पीपा जी ने अपना अंतिम समय टोंक जिले के टोंक में स्थित एक गुफा में भजन करते हुए व्यतीत किया, जहां पर चैत्र कृष्ण नवमी को देवलोक मृत्यु को प्राप्त हुए। वह गुफा आज संत पीपा की गुफा के नाम से जानी जाती है। तहसील टोडा रायसिंह जिला टोंक के नाम से भी जानी जाती है। संत पीपा जी की छतरी काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जहां उनके चरण सिंह की पूजा होती है। मतलब चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। और संत पीपा जी के त्याग व सेवा रूपी कार्यों के बारे में संत रविदास के विचार इस प्रकार से हैं। मावजी की बात की जाए तो संत मावजी को महाम नोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। और संत मावजी का जन्म बागड़ प्रदेश के सांबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ।
1727 ईस्वी में वनेश्वर धाम जो डूंगरपुर में नामक स्थान पर संत बीवा माव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं उन्होंने वनेश्वर धाम की स्थापना की। और माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। जो माव जी की वाणी है उसको चोपड़ा कहते हैं। और संत माव जी की पीठ है वो है साबला ग्राम में स्थित है। जो साबला ग्राम है वो डूंगरपुर में है। तो करते हैं रामचरण जी की बात। तो रामचरण जी का जन्म 1718 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी लोढ़ा ग्राम जयपुर में हुआ। लोढ़ा ग्राम जयपुर में हुआ। इनके बचपन का नाम रामकिशन था और रामचरण जी के माता का नाम देवजी तथा पिता का नाम बख्तराम था। इनकी पत्नी का नाम गुलाम कंवर था। रामचरण जी एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा में पहुँचे। वहाँ दातड़ा ग्राम में रह रहे स्वामी श्री कृपाराम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। सोडा ग्राम रामचरण का ननिहाल था जहाँ उनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक गांव बनवाड़ो था। रामचरण जी के कुल 12 प्रधान शिष्य थे। गुरु कृपाराम जी ने रामकिशन को रामचरण जी के नाम से भी प्रदान किया। इनके अनुयायी गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। जो इनको मानने वाले हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। विक्रम संवत 1817 ईस्वी में रामचंद्र जी ने राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रामचरण जी के उपदेश अण बरगवाणी अन्ना भाई वेणी नामक ग्रंथ संग्रहित हैं जो कि रामचरण जी के लिखे हुए हैं। राम सनेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। एक है शाहपुरा, एक रेण, एक स्थल, एक खिंडापा। शाहपुरा पीठ की नींव संत रामचरण जी ने ही डाली थी और रेण जो मेड़ता सिटी नागौर में है और इसके संस्थापक संत दरियाव जी हैं। और खिंडावा जोधपुर में है जो इसके संस्थापक रामदास जी हैं। और सिंहस्थल बीकानेर में स्थित है। इसके संस्थापक संत हरि रामदास जी हैं। रामचरण जी ने गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया। इनके अनुसार गुरु में दीक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी राम सनेही भवसागर में छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद गुरु को दीक्षा देने के बाद ही हमें उससे छुटकारा होता है। तो राम सनेही संप्रदाय के निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति राम धुनी एवं भजन कीर्तन की परंपरा के समन्वय से निर्गुण निराकर परम ब्रह्मा राम की उपासना की जाती है। इनका नाम दशरथ पुत्र राम ने होकर कण कण में व्यापत निर्गुण निराकर परम ब्रह्मा है। रामद्वार राम सनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल है। वैशाख कृष्ण पश्चिमी गुरुवार विक्रम संवत 1855 और 5 अप्रैल 1997 को रामचरण महाराज ने शाहपुरा भीलवाड़ा में महानिर्वाण प्राप्त किया। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोल का मेला भी लगता है। करते हैं संत चरणदास जी की बात हो। चरणदास जी का जन्म अलवर जिले में डेहरा नामक गांव में 1703 में मुरलीधर वैश्य के यहाँ हुआ। इनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि था और चरणदास जी की माता का नाम कुंजो देवी था। और इनकी प्रारंभिक नाम जो जीवन का बचपन का नाम होता है जिसे सरनाम कहते हैं वो था रणजीत। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मा चरित्र भक्ति सागर तथा ज्ञान सर्वोदय। चरणदास जी के पीले वस्त्र पहनते थे। और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। श्रीमद् भगवत को चरणदास जी ने आधार धर्म ग्रंथ माना। चरणदास जी का पंथ
चरणदासी पंथ कहलाया। चरणदास जी पंथ सगुण व निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है, ये दोनों में विश्वास रखते थे। चरणदासी पंथ का मेवात जो भरतपुर के पास जो इलाका आता है मैं उसे मेवात कहते हैं, तथा दिल्ली के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव रहा। राज्य का एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके द्वारा चलाए गए चरणदास जी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। सहजोबाई तथा दयाबाई इनकी दो प्रमुख शिष्या थी। और सहजोबाई की बात की जाए तो सहजोबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर में एक वैश्य परिवार में 1800 ईस्वी पूर्व में हुआ। इन्होंने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। और दयाबाई की बात की जाए तो दयाबाई का जन्म जो मेहरा ग्राम अलवर में हुआ था। इन्होंने दयाबोध और विनय मलिका नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। इस संप्रदाय में 42 नियम हैं। चरणदास जी का निधन दिल्ली में 1782 में हुआ। यहाँ इनकी समाधि पर वसंत पंचमी को मेला भरता है। धन्ना जी की बात करें तो धन्ना जी इनका जन्म 1415 ईस्वी में दुवन टोंक में हुआ था। धन्ना जी जाट जाति से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने भी धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है। और इनका मुख्य मेला दुवन गांव टोंक में लगता है, जहां सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। और धन्ना जी निर्गुण उपासक थे। धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी माने जाते हैं। धन्ना जी का स्मारक जोबनेर जयपुर में है। जो नेर है न, सांगानेर जोबनेर जयपुर में ही है। भक्ति कवि दुर्लभ, इसकी बात की जाए तो इनका जन्म 1753 में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कवि दुर्लभ का। तो दुर्लभ जी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, यहाँ पे अपना कार्य वगैरह करते थे। दुर्लभ जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। हरिराम दास जी की बात की जाए तो हरिराम दास जी का जन्म व मृत्यु सिंह स्थल बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री भागचंद जी जोशी था। हरिराम दास जी के गुरु संत श्री जयमल दास जी थे। हरिदास जी ने जयमल दास जी से रामसनेही पंथ की दीक्षा ली थी। रामसनेही संप्रदाय की सिंह स्थल शाखा स्थापित थी। इनकी प्रमुख कृति निशानी थी और इसमें प्राणायाम, समाधि व योग के तत्वों का उल्लेख भी है। उन्होंने गुरु को पारस पत्थर में उच्च स्थान दिया। पत्थर भी है लिखा हुआ पत्थर। सिंह स्थल बीकानेर में जो स्थित है, रामसनेही पंथ के संस्थापक संत हरिराम दास जी हैं। लालदास जी की बात की जाए तो इनका जन्म मेवात प्रदेश के धौलीदू गांव में श्रवण कृष्ण पश्चिमी को 1540 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता का नाम संपदा चांदमल था। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। इनके पूजा स्थल अलवर, शेरपुर एवं नगला में है। भरतपुर व अलवर की मेव जाति में लालदास जी के अधिक मान्यता है, यानी मानने वाले बहुत अधिक हैं। लालदास जी लालदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनका समाधि स्थल नगला भरतपुर में है। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, यानी जोड़ रखने के लिए पूरी तरह का। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती मद्दाम से भी दीक्षा ली थी। इनकी मृत्यु नगला गांव भरतपुर रियासत में हुई थी। लालदास जी की चेतावनियां उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ। इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शिष्य को कंधे पर काले मुंह करके उल्टा बिठाया जाता है और फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि
उसके जीवन में लेश मात्र भी अभिमान न रहे। तो इनकी मृत्यु नगला ग्राम भरतपुर रियासत में हुई थी। लालदास जी की चेतावनी है, ये तो अभी पढ़ लिया हमने। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो राजस्थान के संत संप्रदाय से जो टॉपिक था, आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड स्टडी ऑफ स्टडी चैनल की सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।